तीसरी बार बनी चैंपियन कोलकाता के नाइट 2024 की जिस तरह से गौतम गंभीर की कप्तानी में और गौतम गंभीर की मेंटर कोच में जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स में चैंपियन बनाया है तो वो गौतम गंभीर ही जानते, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स सनराइजर हैदराबाद के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था, जो कि सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। जिस तरह से उनका यह फैसला कोलकाता के नाइट राइडर्स के बॉलरों ने यह निर्णय फैसला सही नहीं लिया। जिस तरह से 113 गेंदों में सनराइजर हैदराबाद को हैदराबाद की बिरयानी फेमस खिलाने के लिए भेज दिया है। जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने बॉलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मिचेल स्टार्क हो चाहे रसल हो या फिर हर्षित राणा हो, विकेट पे विकेट चटकाते चले गए। जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद का बदला नहीं बल्कि पैट्स कमिंस का बदला लिया है। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं हैदराबाद के, हम सभी के लिए हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसने से हंसते रहते से नकारात्मक ख्याल नहीं आते। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे 10 साल के काफी लंबे समय इंतजार से कोलकाता के बैठे इंतजार में जिस तरह से यह ट्रॉफी उठाई है 2024 की, 2012, 2014, 2024, इस तरह से गौतम गंभीर का बड़ा ही योगदान रहा इसमें। जिस तरह से हम बात कर ले सिर्फ 11 ओवर में दो विकेट खोकर लगातार या लक्ष्य को अपना हासिल कर लिया 113 गेंदों में। जिस तरह से हम बात करते हैं खान साहब ने कोलकाता में जिस तरह से जश्न मनाया है, हम बात कर लेते हैं उसी तरह अगर आप हंसते रहे तो आपका मन भी पसंद रहेगा। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं मन पसंद रहेगा तो कभी नकारात्मक ख्याल भी नहीं आते। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ये वही पैट्स कमिंस है जो हमें 19 नवंबर को जिस तरह से 140 करोड़ भारतीयों को फैंस का दिल टूटा था, वही पैट्स कमिंस हैं जो आज शायद नहीं तो 70 करोड़ के आसपास पैट्स कमिंस का दिल तोड़ने वाले बैठे भारतीय जिस तरह से आज आखिर बदला ले लिया। जिस तरह से रसल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा ने बदला लिया है। शायद मिचेल स्टार्क तो नहीं, पैट्स कमिंस यही सोच रहे होंगे कि ये भारतीय कितनी बहुत ही जल्द बदला लेते हैं। जिस तरह से बदला लेने का बदली बात कर रहे थे, हमें रुला के गए थे वर्ल्ड कप में, आज हमने वही इंडियन प्रीमियर लीग में घर में उन्हें ही रुला दिया। जिस तरह से उनका यह फैसला कारगर नहीं साबित हुआ, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने जिस तरह से टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लेती है, शायद वो उनका फैसला एकदम नाकार रहता है। उन्हें कोलकाता के नाइट राइडर्स के पानी फिर जाने पर यही बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से बात करें कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से पारी खेली, 26 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली है। और बात कर लेते हैं जिस तरह से 4 चौके 3 छक्कों की मदद से या नाबाद भी रहे, अपने मैच का विनिंग भी रहे। जिस तरह से गेंदबाजी में 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेने के लिए नंबर 3 रसल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा ने, रसल ने 3 विकेट चटकाए और मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाए। इस तरह से पैट्स कमिंस शायद सोच रहा होगा कि ये भारतीय बदला लेने में नहीं चूकते हैं बल्कि ये बदला तुरंत ही लेते हैं। जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद के विकेट गिर रहे थे, शायद सनराइजर हैदराबाद की बिरयानी में दम नहीं रहा था। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में बिरयानी बट रही हो, बिरयानी सभी एक दूसरे को बताते चले जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से 113 रनों पे ऑल आउट होना ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि लड़ने के लिए कम से कम 170-180 रनों का टारगेट देना था। क्योंकि कोलकाता के नाइट राइडर्स है वह पिछले मुकाबलों रिकॉर्ड देखोगे 199 रन 200 रनों पे फाइनल मुकाबला जीत चली आई है, तो उसके 113 रन लेने के लिए कुछ भी नहीं है। वही कहते हैं ना, बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं कि आप इश्क करिए, आप कल सनराइजर हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टा भी लगा सकते हैं। बर्बाद होने का ये भी कारण है जनहित में जारी। जिस तरह से मैच पे बात आते हैं, जिस तरह से हम बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद के, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, वह शायद अपनी जिस तरह से एडन मार्कर ने जिस तरह से अपने गेंदबाजी में या अपने बैटिंग से रन नहीं बटोरे, वह सिर्फ यह दिखाने आए थे हम तो बस बिरयानी खाएंगे। लेकिन वह बिरयानी खिलाने में कोलकाता के नाइट राइडर्स जैसा रसल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा उन्हें बहुत ही जल्द भेजने का काम किया। और बात यह है कि जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद आपके हिसाब से अगर टॉस जीती थी तो उसको बैटिंग करनी नहीं थी बल्कि बॉलिंग चुननी थी, ऐसा आपका मानना है? कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि जिस तरह से
जब समय खराब हो शायद ढकेलती ढकेलती सनराइजर हैदराबाद यहाँ तक पहुंची भी फाइनल में ऐसा प्रदर्शन देख के शायद हमें यह लग रहा था कि शायद यह मैच बस 80-85 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसमें कुछ योगदान रहता है। कुछ प्लेयरों का अब्दुल समूद हो, शहबाज अहमद हो, कुछ रन बढ़ाते चले गए 113 रन पे। भले ही यह लड़ने के लायक नहीं था कोलकाता के नाइट राइडर्स से, लेकिन वह लड़ने के लिए तैयार थी। जिस तरह से बात कर रहे थे, लड़ने के लिए फुल प्लानिंग से आई थी। जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने यह दबदबा फाइनल तीसरी बार 2024 का जीता हुआ है, क्योंकि वह मेंटर कोच की वजह से और श्रेयस अय्यर की कप्तानी सफल कप्तानी रही है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की और रोहित शर्मा की कप्तानी में सिर्फ तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर आते हैं। जिस तरह से 59.7% रहा है महेंद्र सिंह धोनी की, 58.7 में रोहित शर्मा और 57.8 में ये रहे श्रेयस अय्यर की कप्तानी। और सबसे बड़ी महसूस यह वाली बात की जो वर्ल्ड कप के लिए टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम रवाना हुई थी, इसमें हमारे प्लेयर एक भी नहीं खेल रहे थे। शायद श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जो वो दम दिखाया है कोलकाता के नाइट राइडर्स, आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि फाइनल मुकाबला हो चुका है। जिस तरह से 2 महीने के इंडियन प्रीमियर लीग के चालू होती है, उसी आने वाले समय में यह तय हो गया कि कोलकाता के नाइट राइडर्स फाइनल मुकाबला KKR का नाम लिख गया 2024 में। शायद उनका समीकरण उस दहाई से ही बनता है, जिस तरह से 2012, 2014 और 2024 में जिस तरह से यह मुकाबला जीत लिया है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। शायद भले ही कप्तान रहे हों गौतम गंभीर, लेकिन इस बार मेंटर कोच की वजह से कप्तान फाइनल मुकाबला कोलकाता के नाइट राइडर्स जीती है। शायद सनराइजर हैदराबाद को मिर्ची तो लगी होगी, लेकिन मिर्ची लगने से क्या फ़ायदा जब तुम रन चेस करने के लिए रन भी न बना पाओ। 113 रन पे विकेट 2 ही चटका पाते हो, शायद कैसे हो पाएगा। लेकिन जहां पर वेंकटेश अय्यर हो, 26 गेंदों में 52 रन बनाने वाले, 50 भी बना लिया और अपना मैच भी जिता लिया। जिस तरह से आज के लोग ड्रीम 11 पर सक्सेस हुए हैं, उसी तरह से लगाने के बाद 49 रुपया नहीं बल्कि 1 रुपया वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। उसी तरह सनराइजर हैदराबाद को पूरे चांस थे। अब यह मैच हाथ से निकल जाएगा और निकल भी गया। फाइनल मुकाबला भी खेले जिस तरह से, वैसे एक भी 2 में से एक भी टीम जीती थी। हम सनराइजर हैदराबाद का विरोध नहीं कर रहे हैं। शायद कोलकाता के नाइट राइडर्स अच्छा खेली, अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा ट्रॉफी जीती। आपके हिसाब से कहाँ पे चूक हुई जो सनराइजर हैदराबाद टीम हार गई, आप कमेंट जरूर करिए। अगर कोलकाता के नाइट राइडर्स के फैंस हैं तो यह वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।